शिक्षा मंत्री ने पीत पत्र लिख दिया है। मुझे लगता है कि पीत पत्र नहीं लिखना चाहिए था। इन बातों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना चाहिए था और आपस में बैठ के इनका समाधान करना चाहिए। कोई मंत्री क्यों सहमे हुए रहेंगे? मंत्री की क्या कमजोरी है? अब नाराज़गी है उनका अपने कैबिनेट से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से, तो ये तय हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग में जिस तरह से प्रकरण देखने को मिल रहा है, शिक्षा मंत्री और जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक में जो विवादित बढ़ता दिख रहा है, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। जहां एक तरफ जो जदयू और आरजेडी आपस में ही भिड़े हुए हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी। सर, क्या बिहार में अफसरशाही हावी है? मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि बिहार में अफसरशाही हावी है। मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है, शिक्षा मंत्री और के पाठक में जो विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही। अरे देख, के पाठक और शिक्षा मंत्री का विवाद तो अब शांत हो गया, ठंडा हो गया। तो आप लोग क्यों इसको तुल दे रहे हैं? विवाद क्या है? अंतर विरोध है। अंतर विरोध तो हो ही सकता है, एक साथ काम करते हुए मुद्दों पर, विषय पर असहमति हो सकती है, लेकिन जो नियमन है, जो रूलिंग है, जो लॉ है, लॉ के मुताबिक ना काम चलेगा। लेकिन सर, जिस तरह से कहा जाए कि एक अंतिम अस्त्र माना जाता है पीत पत्र, मंत्री के द्वारा लिखा जाता है अधिकारियों के खिलाफ, तो वो उन्होंने शिक्षा मंत्री ने पीत पत्र तक लिख दिया है। नहीं, शिक्षा मंत्री ने पीत पत्र लिख दिया है। मुझे लगता है कि पीत पत्र नहीं लिखना चाहिए था। इन बातों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना चाहिए था और आपस में बैठ के इनका समाधान करना चाहिए था। पीत पत्र आखिरी हथियार होता है। ऐसा नहीं है कि के पाठक ने ऐसी कोई गड़बड़ी कर दी है कि हमारी सरकार की इमेज ही खराब हो रही है, हमारी सरकार गिर रही है। ऐसा तो हालत नहीं है। पीत पत्र नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन इससे तो कहीं ना कहीं बिहार में छवि और बाहर में छवि तो खराब होती है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, छवि खराब नहीं हो रही है। अंतर विरोध के जरिए ही आने वाला समय में गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री क्या चाहते हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन के पाठक जो कहते हैं कि भाई सही समय पर शिक्षक आए, शिक्षण कार्य में अपना ईमानदारी से एक योगदान दे, तो आप इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध किया जा सकता है। तो मतलब सही चीज़ को शिक्षा मंत्री विरोध कर रहे हैं, आपका इस तरह से कहना है? क्योंकि के पाठक जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री साफ तौर पे कर रहे हैं कि जो आप फरमान लाए हैं, के पाठक द्वारा जो फरमान दिया गया है कि जो अगर स्कूल नहीं आएंगे उसका वेतन काट, उनके वेतन काटे जाएंगे, बच्चों को आप स्कूल बुलाइए नहीं तो आपका वेतन काटे जाएंगे, इस तरह के फरमान के पाठक के द्वारा दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री इसी के लिए गुस्से हैं, तो क्या वो सही चीज़ पर गुस्सा है शिक्षा मंत्री? अरे ये शिक्षा मंत्री का एतराज अपने सचिव के किस गतिविधि से है, ये अभी तक उजागर नहीं हो रही है। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मी के रूप में आप जहाँ जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस शर्त पर, उस सेवा शर्त को तो आपको पूरा करना होगा ना। उन्हीं सेवा शर्तों को पूरा करने के लिए अगर शिक्षा विभाग के कोई मंत्री हो या सचिव हो, अगर आदेश निकालते हैं तो उससे गलत क्या है? इसमें फरमान क्या है? वो तो स्थापित सत्य है। जो शिक्षक नहीं आएगा उसका वेतन काटा जाएगा। अब तक नहीं काटा जा रहा है। तो अगर शिक्षा अब स्कूल आए ही नहीं तो इसको लागू कर दिया है कि ना आए। तो जिस तरह से देखा जाए कि शिक्षा मंत्री जब से ये विवाद हुआ है तब से वो कार्यालय तक नहीं गए हैं। अपने दफ्तर आते हैं, आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन कार्यालय अपने विभाग में नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं के पाठक के रवैये से वो सहमे हुए हैं। अरे ये दुर्भाग्यजनक है। किसी सिक्योरिटी की दबिश से कोई मंत्री क्यों सहमे हुए रहेंगे? मंत्री की क्या कमजोरी है? अब नाराज़गी है उनका अपने कैबिनेट से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से, तो ये तय हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को तो एक एजेंडा मिल गया कि सरकार में इस तरह से पीत पत्र लिखा जा रहा है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, पदाधिकारियों को बोलबाला है, इस तरह से तो एजेंडा उनको। अरे भारतीय जनता पार्टी
जो मुद्दा तलाश कर रही है वो उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में ये मंत्री और सचिव की अंतर्विरोध को काम में लगाना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन